अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। मेरे प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल के। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों के। गौर कीजिए आप, कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं। रात रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है, जो गलत काम करता था वो आज भी गलत काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हदीसों को सुनते तो हैं मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हम जब अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते हैं तो ये सोच करके नहीं सुनते कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसको अपनाएंगे। हजरत अबू हुरैरा को देखो, जब अबू हुरैरा ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत मिलेगी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अव्वलु मिनका। ऐ अबू हुरैरा, मुझे पता था कि सबसे पहले ये सवाल मुझसे कोई करेगा तो तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस। रख दीजिए, ले लेंगे। इसलिए कि अबू हुरैरा, मुझे पता है कि तुम हदीस को हासिल करने के लिए बेचैन रहते हो। तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, तुम्हारे अंदर हदीस को जानने की तड़प है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस की तड़प अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह के रसूल की बातों को सीखने की तड़प अपने अंदर पैदा कर लो। अबू हुरैरा के नक्शे कदम पे चला करो, हदीस को जानने की कोशिश किया करो, हदीस को सीखने की कोशिश किया करो, हदीस पर अमल करने की कोशिश किया करो। रात भर तकरीर सुनना कमाल नहीं है, तकरीर से आपने कितना अमल किया ये ज्यादा अहम बात है और ये कमाल की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद के ऊपर रहेगा, जो शिर्क से अपने आप को बचाएगा, जिसने दुनिया में शिर्क नहीं किया होगा, जो तौहीद पर दुनिया से मरा होगा, उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। तो नबी का दामन न तो किसी बिदती को मिलेगा, न किसी मुशरिक को मिलेगा, न शिर्क करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा, न बिदअत करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा। तो अल्लाह के यहां नेकी के कबूल होने की ये पहली कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, कि उस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला के यहाँ हमारा अमल तभी कबूल होगा जब हमने उस अमल के अंदर किसी को शरीक नहीं किया होगा, उस अमल को हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा। हमारा वो अमल प्योर होगा, शुद्ध होगा, खालिस होगा, उस अमल के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। हमने वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा, तब वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आपने नमाज आप जो पढ़ते हैं, आपने मदरसे में चंदा दिया, आपने ज़कात दिया, आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आपने कोई भी नेकी का काम किया, जरा आपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और बताओ कि आपने वो अमल किसके लिए किया। अगर आपके अमल करने का मकसद ये था कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो अल्लाह तो सवाब उसका जरूर आपको देगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये आरजू थी, मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूं ताकि पूरे गांव के लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा सखी हूं, मैंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार करके 1 लाख रुपया चंदा दे दिया। अगर आप हज करके
इसलिए आते हैं कि ताकि पूरा गांव आपको हाजी साहब कह करके आपको सलामी दे। अगर आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको लोग नमाजी करार दें, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी वो नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ज़कात और आपका सदका आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। रियाकारी और दिखावा ये हमारी नेकियों के लिए मेरे प्यारे साथियों जहर है, जहर जो हमारी नेकियों को खत्म कर देता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के तीसरे पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया करो, जब तुम दान दिया करो, जब तुम चंदा दिया करो, तो उस पर एहसान न जताया करो और किसी को तकलीफ न दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो जाएगा। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास, ऐ ईमान वालो, तुम उनकी तरह न हो जाना जो सदका तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो मुनाफिकों का तरीका है, जो काफिरों का तरीका है। ऐ मुसलमानों, तुम वो तरीका मत अपनाना। रियाकारी और दिखावा ये काफिरों का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो ये सोच करके पढ़ता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो दिल उसका नमाज की तरफ लगा रहता है, दिमाग उसका नमाज की तरफ लगा रहता है। और जब मुनाफिक नमाज पढ़ता है तो कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है, व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू, बड़ी काहिली के साथ आते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं। रियाकारी करना ये काफिरों की निशानी है, ये मुनाफिकों की निशानी है। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वो हदीस है जिसको बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते हैं। हदीस को बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं, लोग सवाल करते हैं कि अबू हुरैरा, आप हमको अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनाने जा रहे थे। अबू हुरैरा कहते कि हाँ, मैं तुमको हदीस सुनाने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है। और इतना कहने के बाद अबू हुरैरा दोबारा बेहोश हो जाते हैं। तीन बार बेहोश होते हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा होश में आते हैं तो कहते हैं कि वो लोगों, मैंने अल्लाह के नबी से को ये फरमाते हुए सुना है, इन्ना अव्वलन्नास युक़ज़ा यौमल क़ियामति सलासतुन, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। नंबर 1, रजुलुन उस्तुशिद फी सबीलिल्लाह, पहले नंबर पर वो इंसान होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया था, तुझे लड़ने के लायक बनाया था, तेरे जिस्म को मजबूत बनाया था, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, कातलतु फीका हत्ता स्तुशीदतु, आय अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, मैं क़िताल करता रहा, मैं जंग करता रहा, तेरे दुश्मनों को मारता रहा, हत्ता स्तुशीदतु, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे राजी करने वाला था, अल्लाह को राजी करने वाला था। तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले कहें कि तू बहुत बड़ा वीर था, बहुत बहादुर था, तेरी वीरता के, तेरे बहादुरी के, तेरी शुजाअत के चर्चे हो, इसलिए तू लड़ता था और जंग करता था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
उसके बाद दूसरे आदमी को लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा आलिम होगा, ये कुरान का आलिम होगा और कुरान का टीचर होगा। वरजुलुन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु, इसने इल्म दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझे दीन का आलिम बनाया, तुझे दीन की समझ अता फरमाई, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दीन को सीखता रहा और दीन को सिखाता रहा। अय अल्लाह मेरा मकसद ये था कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। अय अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने दीन को सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए दीन को सिखाया, तूने इसलिए दीन को सीखा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा लियुकाल इन्नहु कारिउन, ताकि दुनिया कहे कि ये कुरान का बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा अल्लामा है, ये बहुत बड़ा आलिम है, दुनिया वाले तेरी तारीफ करें। तूने तारीफ बटोरने के लिए सारा काम किया था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो दुनिया में और टीचर था दीन का, कुरान का, उसको भी घसीट करके जहन्नम में डाल देगा। उसके बाद एक तीसरा आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा धनवान आदमी, बहुत पैसे वाला मालदार आदमी होगा। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझको मुख्तलिफ तरीके का धन दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह जहां पर भी मुझको पता चला कि वहां पैसा देने से तू खुश होता है, मस्जिद में, मदरसे में, यतीम खाने में, गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर मैंने खर्चा किया। आय अल्लाह मैंने तमाम नेकी के रास्तों पर खर्चा किया। आय अल्लाह इसलिए मैंने खर्चा किया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये चंदा दिया, तूने इसलिए ये पैसा खर्च किया लियुकाल इन्नहु जवादुन, ताकि लोग तुझे दान देने वाला दानी कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे फैयाज कहें, लोग तुझे खर्च करने वाला कहें, लोग तेरी तारीफ करें। तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये टॉप की 3 नेकी है मेरे भाई। अल्लाह की राह में जिहाद करना, कुरान का और दीन का इल्म सीखना और अल्लाह के राह में माल खर्च करना, ये टॉप की 3 नेकी है। मगर ये तीनों नेकी करने वाला सबसे पहले कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाए। तिरमिज़ी की रिवायत है, जब ये हदीस हजरत अमीर मुआविया के सामने पड़ी गई, हजरत अमीर मुआविया रोने लगे, इतना रोए कि बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी नेकी करने वाले अल्लाह की बारगाह में बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा तुम्हारा क्या होगा? उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो 2 आयतें पढ़ी। कौन सी 2 आयतें? अल्लाह ने फरमाया मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया में नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि दुनिया कमाने के लिए करेगा, दुनिया वालों की तारीफ बटोरने के लिए करेगा, हम उसकी नेकी का बदला उसको दुनिया में दे देंगे, हम दुनिया में कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही वो लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उनको आखिरत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपके दिल में इखलास नहीं है। शेरशाबादी बिरादरी में खाने में मसाला बहुत डाला जाता है, डालते कि नहीं डालते? गलत नहीं बोल रहा हूं ना, झोल बहुत डालते, झोल। अच्छा, खाने में आपने मसाला बहुत डाल दिया लेकिन नमक नहीं डाला, बहुत अच्छा आपने देसी मुर्गा बनाया, मौलाना साहब के सामने रखा, मौलाना साहब खाइए, मौलाना साहब खाने लगे, यार नमक ही नहीं है इसमें। अब सारी चीजें आपने डाल दी, नमक नहीं डाला, तो वो मजा निकल जाएगा खाने का।
इसी तरीके से नेकी के अंदर मेरे प्यारे साथियों, अमल के अंदर इखलास अगर नहीं है, अगर उस अमल के अंदर रियाकारी है, दिखावा है, तो अमल चाहे देखने में जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में वो अमल बेकार है, क्योंकि उसके अंदर इखलास का नमक नहीं है। जब तक इखलास नहीं होगा, हम अल्लाह के लिए वो नेक अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे अमल की अल्लाह के कोई वैल्यू नहीं।